बिहार में तनाव है क्योंकि 25 में चुनाव है। बिहार में टेंशन बढ़ गई है। गिरिराज सिंह बनाम तेजस्वी यादव की लड़ाई बड़ी हो गई है क्योंकि गिरिराज सिंह पिछले कई दिनों से यात्रा निकाल रहे हैं। गिरिराज की हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकल रही है अलग अलग शहरों से। उसके बाद उसमें भारी भीड़ भी जुट रही है। चाहता है कोई अपना मुल्क अलग इस्लाम चाहता है। मैं हिंदू हूँ और एक साथ रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। और अगर कोई मुसलमान भाइयों के प्रति अगर बुरी नजर कोई देखने का काम करेगा, ईंट से ईंट बजा देंगे। बिहार में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन चुनाव को लेकर अभी से तनाव का माहौल बन गया है। सीमांचल में गिरिराज ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दौरान हिंदुओं को योगी के कटोगे तो बटोगे बयान की याद दिलाई। और एक साथ रहोगे तो सुरक्षित रहोगे, बटोगे तो गिरिराज की यात्रा पर तेजस्वी यादव भड़क उठे। कहा बिहार में दंगा कराने की साजिश हो रही है। मुसलमानों पर किसी ने नजर उठाई तो ईंट से ईंट बजा देंगे। कोई मुसलमान भाइयों के प्रति अगर बुरी नजर कोई देखने का काम करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाला नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे। बिहार के अररिया से बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह के बयान पर भी सियासी शोले उठ रहे हैं। हम सबको कहते हैं इलेक्शन में भी कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। हम सबको कहते हैं इलेक्शन में भी कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। हम सबको कहते हैं इलेक्शन में भी कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। देखिए तरह बवाल क्यों मचा है। दरअसल गिरिराज सिंह स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। तेजस्वी यादव रोहिंग्या की आरती उतार रहे हैं, हिंदुओं को गाली दे रहे हैं। आप दंगा कराना चाहते हैं, फुलवारी शरीफ दोहराना चाहते हैं, आपकी मंशा कामयाब नहीं होगी। ये गिरिराज सिंह ने तेजस्वी को कहा। हम लोग हाथ बांध कर नहीं बैठे हैं। वो कह रहे हैं अब बिहार में जंगल राज नहीं है। गिरिराज सिंह ने यात्रा निकाली, अब तेजस्वी की बारी। वो कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का प्रयास हो रहा है। मुसलमान भाइयों को बुरी नजर से देखेगा जो, तो तेजस्वी यादव चुप नहीं बैठने वाला है। हम उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। चौक चौराहों पर दंगा भड़काने की कोशिश हो रही है। यह सब कुछ नीतीश कुमार की देन है। सांसद बीजेपी के कह रहे हैं, कोई कहता है गर्व से कहो हम मुसलमान हैं, हमको हिंदू कहने में शर्म क्यों है। हम सबको कहते हैं कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। लालू यादव ने कहा एनडीए राज और नीतीश राज में कोई फर्क नहीं है। मेरे रहते कोई बिहार में दंगा नहीं करा सकता है। यहां हिंदू मुस्लिम सब एक हैं, इसके लिए नीतीश कुमार जिम्मेदार हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं गिरिराज सिंह और तेजस्वी यादव। अब ये चाह रहे दंगा हो जाए, और किसके लिए? बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए, रोहिंग्या के लिए। और ये ईंट से ईंट बजा देंगे। वाह, इनसे बड़ा तिस्मार खां तो और कोई है ही नहीं। अरे भाई, आप पिता पुत्र दोनों कहाँ गए थे? एक साल पहले पिछले दुर्गा पूजा में जब हिंदुओं को फुलवारी शरीफ से निकलना पड़ा था, आपकी जुबान नहीं खुली। आपकी जुबान केवल खुलती है ईंट से ईंट बजा देंगे, वो बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों के लिए। इसका राज और उसके राज में अंतर थोड़ी है जी। गिरिराज है विश्व है, इसी तरह का बात बोलते रहता है। उसको बस हिंदू मुस्लिम सब रहता। सबसे पहले पिताजी की ईंट से ईंट बजाएं लालू यादव की, सबसे पहले। तो कामेश्वर यादव जो मुसलमानों को खुलेआम दंगा में सर काटा था भागलपुर राइट से, लालू यादव उसको गोद में बैठाए घूमते थे। तो पहले पिताजी की ईंट से ईंट बजा दें। बिहार से आपको दिल्ली की एक तस्वीर दिखाते हैं। दिल्ली में बड़ा विश्वविद्यालय जामिया की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। जामिया में क्या हुआ? जामिया में दीपावली का प्रोग्राम मना रहे थे वहां जो हिंदू छात्र पढ़ते हैं। अगली तस्वीर दिखाऊं, और उसमें हंगामा शुरू हो गया। वहां दूसरे जो छात्र थे वो नारेबाजी करने लगे, फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगने लगे। आइए मैं आपको पूरी कहानी बताऊं कि आखिर जामिया में हुआ क्या। दरअसल
दिल्ली के जामिया यूनिवर्सिटी में बवाल हुआ। दिवाली उत्सव के दौरान हंगामा हुआ। एबीवीपी के छात्र दीप जलाने का कार्यक्रम कर रहे थे, तभी दूसरे समुदाय के एक छात्र का पैर दिए पर लग गया, जिसके बाद छात्रों के दो गुटों में झड़प शुरू हो गई। दोनों तरफ से धार्मिक नारे लगने लगे। हंगामे के दौरान फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे भी लगे और बताया जा रहा दीपोत्सव के कार्यक्रम में बाहरी छात्र भी आए थे। हंगामे के बाद मारपीट में कुछ छात्र घायल भी हुए हैं। अभी तक किसी पक्ष ने पुलिस में शिकायत नहीं दी है। सुरक्षा को लेकर भारी पुलिस बल तैनात है। जामिया यूनिवर्सिटी का नाम कई बार विवादों में रहा। इससे पहले सीए के मुद्दे पर भी छात्रों ने हिंसक प्रदर्शन भी किया। शाहीन बाग आंदोलन में भी यहां के छात्र शामिल थे। आइए अब आपको सुनवाता हूं। वहां अब दीपावली मनाई गई है। हमारे रिपोर्टर वहां पहुंचे जब दीपावली का कार्यक्रम वहां शांतिपूर्ण तरीके से दोबारा मनाया गया। देखिए उनकी रिपोर्ट। तो जामिया मिलिया इस्लामिया में स्टूडेंट्स आज दिवाली मना रहे हैं, लेकिन इस बीच देखिए भारी सुरक्षा के बीच स्टूडेंट्स यहाँ पे सेंटेनरी गेट पहुंचे हैं, गेट नंबर 13 पहुंचे और यहाँ पर वो दिवाली मना रहे हैं। काफ़ी मुश्किल हुई है, काफ़ी समय लग गया तब जाके परमिशन मिली। जी, लंबा समय के बाद मिला है, तो अभी फाइनली हो गया। आपको दिखा दें, लाइन से यहाँ पे दिए लगा दिए गए हैं। स्टूडेंट्स जो कह रहे हैं काफ़ी समय लगा, परमिशन लेनी पड़ी, लेकिन तब जा करके परमिशन मिली है और आज दिवाली बना रहे। काफ़ी समय लग गया परमिशन लेने। जी मैम, काफ़ी समय लग गया मगर समय मिल गया। तो आप जामिया की तस्वीर देख रहे थे। आपको उत्तर प्रदेश लिए चलता हूं।